बहुत भूमिका है उनके जीवन में। शिक्षक की अहम भूमिका इसलिए है क्योंकि वह समाज और समाज के साथ कम्युनिकेशन में भी कुछ दिक्कत आती है। जैसे कि मेरे बच्चा है, वो केवल सांकेतिक भाषा के माध्यम से उसको पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मैं खुद एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। मैंने दिल्ली ISLRTC से डिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ, कंप्लीट हूँ, DED भी कर रखी है और BEd भी विशेष शिक्षा में कर रखी है मैंने। तो हमारे घर वाले, हमारा परिवार हमसे एक आस लगाए हुए हैं कि ये नौकरी लगें, रोजगार प्राप्त करें जल्द से जल्द। इसी की भर्ती के आस में हम यहाँ आज ये सभी भाई इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ कोई पद आने की संभावना बने, परंतु यह संभावना नहीं बन पा रही क्योंकि जो ऊपर जो श्रेष्ठ स्तर पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके बच्चे, मैंने बताया अभी, उनके बच्चे दिव्यांग नहीं हैं। उनको पता नहीं कि उनके लिए क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि वो एक तरह से हाथी कान में सोए हुए हैं। और विशेष शिक्षा के दौर में इन बच्चों ने जो भी अपने पैसे खर्च किए हैं, डिप्लोमा किया है, डिग्रियां की हैं, यह केवल क्या मात्र ये देखने के लिए किए हैं? क्या इनके कोई रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं है? क्या ये सभी बच्चे नहीं हैं? क्या ये टैक्स पेड नहीं कर रहे हैं, या ये टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ भी कोई कमी है? हमसे टैक्स ही वसूला जा रहा है। आप बाज़ार से जाओ, 1 रुपये की माचिस लेके आते हैं, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है? रोज़गार प्राप्त करना हमारा हक नहीं है? और हमारे परिवार वालों का क्या हाल है कि मैं अपने परिवार में एक अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ जो रोज़गार के काबिल हूँ। आज मुझे रोज़गार नहीं मिलता है और मेरे लिए भर्तियाँ नहीं निकाली जा रही हैं, तो क्या मेरे परिवार वाले आत्मदाह करेंगे या मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा? तो इन सब की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार को विशेष तौर पे इनकी तरफ रुझान करना चाहिए, देखना चाहिए कि विशेष शिक्षकों की आवश्यकता हमारे राज्य में, देश में मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम 52 नंबर एपिसोड में इन्होंने बात भी चलाई गई है विशेष शिक्षक के बारे में, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के बारे में, परंतु ये केवल काम कागजों में रह जाएगा, ये धरातल पे काम नहीं हो पाएगा। इन सबको देखते हुए बहुत विशेष ज़रूरत है और ये सभी छात्र खड़े हुए हैं कि केवल उम्मीद में, एक आशा की किरण है इनके आगे कि ये मांग कर रहे हैं। यहाँ धरना दिए हुए हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ रात में रुक रहे हैं और सर्दी का भी मौसम है और विशेष तौर पे अंतरात्मा से रोए हुए हैं। बिल्कुल इनकी आत्मा जूझ गई है, ये बिल्कुल अब ऐसे कगार पर हैं, या तो ये कुछ कर नहीं सकते, या तो इनसे साफ मना कर दी जाए कि आप इस भर्ती के काबिल ही नहीं है, आप इस भर्ती से दूर हो जाइए। पर ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को मंशा बदलनी चाहिए। विशेष शिक्षक के लिए आवश्यकता विशेष ज़रूरी है और दिव्यांग बच्चों के लिए तो विशेषतः ज़रूरी है, क्योंकि दिव्यांग बच्चे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ संप्रेषण का माध्यम नहीं है। सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है, उसको केवल वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, परंतु 5वीं 6ठी क्लास तक वो केवल अपने पहनने ओढ़ने रोज़मर्रा के जीवन को जीने की संभावना तो बन सकती है उसकी। ये केवल आप बता रही थी अभी दृष्टिबाधित बच्चा है, उसके लिए ब्रेल लिपि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी विद्यार्थियों ने डिग्रियाँ की हैं, डिप्लोमा की हैं, उसमें उन्होंने विशेष तौर पर विशेष डिप्लोमा के अंतर्गत उसने विशेष शिक्षा प्राप्त की है। जैसे कि BI वाला बच्चा है, विजुअल इम्पेयरमेंट वाला जो डिग्रीधारी है, उसने ब्रेल के बारे में ज्ञान लिया है। HI वाला बच्चा है, उसने सांकेतिक भाषा के बारे में ज्ञान लिया है, जो कि सामान्य शिक्षक इनके काबिलियत के तौर पर बराबर वो पढ़ाई नहीं करा पाएंगे और विशेष शिक्षक की बिल्कुल आवश्यकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार को मनसा अपनी बदलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा मेरे साथ काफ़ी सारे जो है शिक्षक ही कहूँगी मैं, तो इनको शिक्षक बनने ही जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो है एक छोटी सी अड़चन लगा दी है कि इनको 0 पद दी है तृतीय श्रेणी शिक्षक में। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बात है जो सोचने वाली है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े से दावे ठोकते रहते हैं बैठे बैठे कि दिव्यांगजनों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, आप एक आम इंसान हैं और आपको कोई ऐसा दिव्यांगजन दिख जाता है जो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, उसको ज्ञान भी नहीं है किसी भी चीज़ का, तो उसे समझाने के लिए